बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम viewers and welcome to my Tommy Library channel. Viewers, in this lecture number 15 में हम समझेंगे प्लाज्मा पैनल्स के बारे में। ओके, सो लेट्स बिगिन। सो देखें, फ्लैट पैनल डिस्प्ले के दो टाइप्स होते हैं। नंबर 1 इमिसिव डिस्प्ले एंड नंबर 2 नॉन इमिसिव डिस्प्ले। सो एक्चुअल में इमिसिव डिस्प्ले का फंक्शन है कि लाइट इमिट करके कोई ना कोई सोर्स ऐसा होता है कि लाइट इमिट करता है, लाइट रिलीज होती हैं जिसकी हेल्प से इमेज बनता है। और नॉन इमिसिव डिस्प्ले के अंदर ऐसा कोई सोर्स नहीं होता, इसके लिए कोई और सोर्स यूज़ होता है। सो जो इमिसिव डिस्प्ले हैं उसके एग्जाम्पल में वी हैव प्लाज्मा पैनल्स एंड नॉन इमिसिव डिस्प्ले हैं उसके एग्जाम्पल में वी हैव LCD मीन्स लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, जिसको ऑलरेडी लेक्चर 4 में डिटेल में हम समझ चुके हैं। सो ओवरऑल फ्लैट पैनल डिस्प्लेस और उसके टाइप्स एंड प्रॉपर्टीज़ को लेक्चर नंबर 4 में डिटेल्स में एक्सप्लेन किया है। अगर आपको समझना है तो वो लेक्चर आप देख के समझ सकते हैं। इसकी लिंक यहाँ साइड से नोटिफिकेशन में मेंशन है। ओके, नाउ आज फ्लैट पैनल डिस्प्ले के टाइप इमिसिव डिस्प्ले में प्लाज्मा पैनल्स को समझते हैं। इसको समझने के लिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मेंशन हैं, इसको वन बाय वन समझते जाएं। नंबर 1 पॉइंट इज़ सिमिलर इन प्रिंसिपल टू फ्लोरोसेंट लाइट ट्यूब्स। मीन्स प्लाज्मा पैनल डिस्प्लेस का जो प्रिंसिपल है वो ऐसा है जैसे ट्यूब्स लाइट्स होती हैं जिसको फ्लोरोसेंट लाइट ट्यूब्स कहते हैं, जिसके अंदर एक स्पार्क के ज़रिए से मौजूदा गैस जो इग्नाइट कर देते हैं वो रोशन हो जाती हैं और उसकी हेल्प से रोशनी जनरेट करते हैं। सो प्लाज्मा पैनल डिस्प्ले उसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं। Number 2 point is small gas filled capsules are excited by electric field and emits ultraviolet light. Means इनके अंदर गैस फिल्टेड कैप्सूल्स होते हैं और इनको एक्साइट किया जाता है यूजिंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जब इनको एक्साइट करता है तो ये कैप्सूल्स अल्ट्रावायोलेट लाइट इमिट करता है। नंबर 3 पॉइंट इज़ अल्ट्रावायोलेट एक्साइट्स फास्फर, और उस अल्ट्रावायोलेट लाइट के ज़रिए से हम फास्फर को एक्साइट कर लेते हैं और उसकी हेल्प से वो इमेज बना लेते हैं जो हमें बनानी है, राइट। नेक्स्ट नंबर 4 पॉइंट इज़ फास्फर रिलैक्स एंड इमिट्स सम अदर कलर्स, और जब फास्फर रिलैक्स करता है तो फिर डिफरेंट कलर की लाइट जो हैं वो इमिट करता है। सो इस प्रोसेस ऑफ एक्साइटिंग द कैप्सूल्स एंड इमिटिंग अल्ट्रावायोलेट लाइट एंड देन एक्साइटिंग फास्फर कैन बी कंट्रोल्ड टू हैव डिफरेंट इफेक्ट एंड डिफरेंट कलर्स ऑन द स्क्रीन। अब नेक्स्ट इसको और डिटेल्स में समझते हैं। देखें, जो डिस्प्ले यहाँ आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये प्लाज्मा पैनल डिस्प्ले का स्ट्रक्चर है। सो स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा पैनल डिस्प्ले, जिसके अंदर वी हैव पिक्सल बैरियर, अल्ट्रावायलेट इमिट हो रही हैं और अल्ट्रावायलेट इमिट होने से हम एक्साइट कर रहे हैं फास्फर की कोटिंग को जो बिहाइंड पे मौजूद हैं, मीन्स बैक साइड पे हैं, और सरफेस डिस्चार्ज जो हैं वो हो रहा है यहाँ से उन स्मॉल गैस फिल्टेड कैप्सूल्स को एक्साइट किया जा रहा है। फ्रंट में देखें डिस्प्ले इलेक्ट्रोड मौजूद हैं और फिर विजिबल लाइट जनरेट होती हैं जो कि हमें दिखाई देती हैं और एक्चुअल में इमेज नज़र आता है। और रेयर साइड में देखें मीन्स बैक पर एक गिलास प्लेट हैं और एक गिलास प्लेट फ्रंट पे यूज़ होती हैं। अब नेक्स्ट इसी प्लाज्मा पैनल डिस्प्ले का स्ट्रक्चर और बेटर समझने के लिए
एक और इलस्ट्रेशन देखें जिसके ये कुछ पॉइंट्स हैं, वन बाय वन समझते जाते हैं। नंबर फर्स्ट पॉइंट इज 2 गिलास प्लेट्स सेपरेटेड बाय नियॉन गैस। 2 गिलास प्लेट्स जो हैं उनको सेपरेट किया गया है एक चेम्बर में और बिटवीन में इनके अंदर टिपिकली नियॉन गैस फिल की जाती हैं। और नेक्स्ट नंबर सेकंड पॉइंट इज वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंडक्टर्स। और फिर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंडक्टर्स की सेट्स और फेज लगाए जाते हैं। एक जो वर्टिकल पेयर हैं वो एक गिलास प्लेट के साथ लगा दिए जाते हैं और जो हॉरिजॉन्टल हैं उनको दूसरी गिलास प्लेट के साथ लगा दिए जाते हैं। और जब इग्नाइट करके गैस को रोशन किया जाता है तो ये लाइट सोर्स यूज होता है फॉर डिस्प्लेइंग द पिक्चर्स। नेक्स्ट नंबर थर्ड पॉइंट इज वेरी रगिड। मीन्स दीज पैनल्स आर वेरी रगिड, बहुत नाजुक होते हैं। इनके अंदर बहुत ज़्यादा नाजुक वाला काम कोई नहीं होता जितना कि नाजुक काम दिखाई देता है। सीआरटी के केस में क्योंकि इलेक्ट्रॉन बीम को एक ख़ास जगह पर एक ख़ास तरीके से अगर फायर नहीं कर पाते हैं तो सही इमेज डिस्प्ले नहीं हो पाता। तो इलेक्ट्रॉन गन को कंट्रोल करने वाली, डिफ्लेक्ट करने वाली, फोकस करने वाली कोई सी भी डिस्टर्बेंस बिहेव करना स्टार्ट कर दें तो इमेज डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाता है, जो प्रॉब्लम्स यहाँ पर नहीं हैं प्लाज्मा पैनल डिस्प्लेज में। नंबर फोर्थ पॉइंट इज़ नो रिफ्रेशिंग। इसका फ़ायदा ये भी है कि इसके अंदर रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती। इमेज को रिफ्रेश करने का कॉन्सेप्ट सीआरटी के अंदर है, उसकी ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। नंबर फिफ्थ पॉइंट इज़ स्क्रीन्स कैन बी ट्रांसपेरेंट एंड ओवरले डॉक्यूमेंट्स। मीन्स वी कैन हैव मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स ओवरलेड ऑन द सेम स्क्रीन, जो पॉसिबिलिटी सीआरटी के केस में नहीं है। नेक्स्ट नंबर सिक्स्थ पॉइंट इज यूज्ड टू बी अवेलेबल इन मोनोक्रोम एंड सेवेंथ पॉइंट इज नाउ अवेलेबल इन कलर्स। मीन्स देखें, इनिशियली जो प्लाज्मा पैनल डिस्प्लेस थे वो मोनोक्रोम्स में अवेलेबल होते थे, बट अब फुल कलर्स में अवेलेबल हैं। अब नेक्स्ट प्लाज्मा पैनल डिस्प्लेस के कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखें। एडवांटेजेस ऑफ प्लाज्मा पैनल्स डिस्प्लेस इंक्लूड्स नंबर 1 लार्ज व्यूइंग एंगल। प्लाज्मा पैनल डिस्प्लेस में बहुत वाइड व्यूइंग एंगल हैं, साइड से भी अगर देखें तो काफ़ी क्लियर व्यू मिलता है हमें। नंबर सेकेंड एडवांटेज इज दे आर गुड फॉर लार्ज फॉर्मेट डिस्प्लेज एज इज अ वेरी एविडेंट एग्जाम्पल इन द बैकग्राउंड। ये एग्जाम्पल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। नेक्स्ट नंबर थर्ड एडवांटेज इज दे आर फेयरली ब्राइट। लास्ट में डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लाज्मा पैनल डिस्प्लेस में नंबर 1 डिसएडवांटेज इज एक्सपेंसिव। मीन्स एक्चुअल नथिंग कम्स फॉर फ्री, तो ये अभी महंगे हैं। नंबर सेकेंड डिसएडवांटेज इज लार्ज पिक्सल साइज। मीन्स बहुत ज़्यादा फाइन रेजोल्यूशन लेना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज टिपिकली 1 मिलीमीटर का साइज है एक पिक्सल का वर्सेस समथिंग लाइक 0.2 मिलीमीटर इन केस ऑफ CRT। ओके। नंबर थर्ड डिसएडवांटेज इज phosphor gradually deplete. That's an other issue with these display devices. Number fourth disadvantage is they are less brighter than CRT. And last one, they used more power. Okay viewers, so that's all. Please share, support and subscribe to my channel for more updates. Thank you.